जब भी हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करते हैं तो हमेशा ये माइंड में रखना चाहिए कि हमारी ये जर्नी आसान नहीं होने वाली। तमाम तरह की चुनौतियां आएंगी और तमाम मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ेगा। ये चुनौतियां सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक भी हो सकती हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिस उम्मीदवार के अंदर या फिर जिस व्यक्ति के अंदर लक्ष्य केवल सफल होना है, उसके सामने सारी चुनौतियां बहुत छोटी होती हैं। ऐसी ही जर्नी, ऐसी ही कहानी है महादेव कुमार की। महादेव एक ऐसा सितारा बनकर उभरे जिन्होंने नीट जैसी कठिन परीक्षा को पास किया और कॉलेज में एडमिशन भी लिया। महादेव की जो ये जर्नी है वो सुनने में जितनी सिंपल लग रही है ना कि हाँ ठीक है, नीट की तैयारी करनी थी, पढ़ाई की, एग्जाम निकाला और एडमिशन ले लिया, वैसा है नहीं। उन्होंने आर्थिक, मानसिक और सामाजिक कई तरह की चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वो तमाम चुनौतियां उनको सफल होने से नहीं रोक पाई, उनके सफर में रोड़ा नहीं बन पाई। चलिए आपको उनके सफर का एक छोटा सा झरोका बता देते हैं और आपको हम आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए मोटिवेट भी कर देते हैं। महादेव वर्मा झारखंड के गोड्डा के पत्थरगामा ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने नीट की परीक्षा में 386 अंक हासिल किए और सफल भी रहे। सफलता प्राप्त करने के बाद उन्होंने पलामू के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया है। वो जब सफल हुए, जब लोगों को पता चला, उनके गांव वालों को पता चला कि भाई हमारे गांव के लड़के ने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो हर कोई उनके गृह नगर पहुंचा, हर कोई उन्हें बधाई देने लगा, पूरा गांव उनके सत्कार में लग गया। लेकिन सभी लोगों की बधाई जब उन्हें मिल रही थी, तब एक इंसान की कमी उन्हें बहुत ज्यादा खल रही थी और वो इंसान थी उनकी माता। उनकी माता का देहांत 16 साल पहले ही हो गया था। उसके बाद से ही उनके पिता मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बात अगर उनके पिता की हो तो उनका नाम किशन यादव है और वो दूध बेचने का काम करते हैं। हालांकि वो दूध बेचते हैं लेकिन मेहनत कर अपने बेटे को पढ़ाते हैं और अपने बेटे का पूरा ध्यान रखते हैं। महादेव शुरू से ही बहुत होशियार स्टूडेंट थे और वो क्लास 1 से ही हमेशा फर्स्ट प्लेस पर रहते थे। उन्होंने गांव में रहकर ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पास की। आवासीय विद्यालय में उनकी शिक्षा पूरी हुई है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो गया और उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई वहीं से की और उसके बाद उन्होंने पटना में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कुछ दिन नीट की तैयारी की और पटना से फिर वापस घर आ गए। बात की जाए अगर उनकी तैयारी की, तो महादेव ने नीट की जो परीक्षा की तैयारी है ना, वो घर पर ही रहकर की है। वो रोज 14 से 16 घंटे पढ़ाई करते थे और जी जान से मेहनत करते थे। केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि घर का जितना भी काम होता था ना, वो भी महादेव ही करते थे। उनके पिता का कहना है कि उनका जो स्केड्यूल था वो बहुत ज्यादा बिजी था। वो दूध बेचने जाया करते थे। ऐसे में जो घर के सभी काम होते थे, जैसे कि गायों की देखभाल करना, घर के काम निपटाना, ये सारी चीजें करने के बाद महादेव अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालते थे। और अभी आपने देख लिया कि कैसे उन्होंने नीट की परीक्षा पास भी कर ली है और कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया है। तो जो महादेव की जर्नी है, महादेव की कहानी है, हमें यही बताती है, यही सिखाती है कि चाहे सामने चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपके लक्ष्य से बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी मेहनत से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा तभी होगा जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। तो महादेव की इस जर्नी से सीख लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था लास्ट टाइम या फिर आपको असफलता मिली थी, तो आपको निराश नहीं होना है, दोबारा खड़े होना है, तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है और उसके बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी उनकी जर्नी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी वीडियोस और आपके लिए लाते रहेंगे ओनली ऑन NBT Tech Ed।